Hello everyone, I am Abha Sharma. Welcome to my YouTube channel Abha Sharma. Today I am going to discuss about model of organizational behavior. 4 types of organizational model होते हैं. एक में autocratic models, दो में custodial models and supportive models and collegial models. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक मॉडल्स क्या होते हैं. उसके बाद हम सभी को एक चार्ट के थ्रू इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको हम बताएंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल्स में क्या क्या होते हैं और क्या रूल्स होते हैं इसके. बेसिस ऑफ मॉडल पावर. यह पावर बेस्ड होता है. मैनेजरियल ओरिएंटेशन अथॉरिटी. इसकी मैनेजरियल ओरिएंटेशन अथॉरिटी होती है. एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ओबीडियंस. Employee psychological result dependence on boss. Employee needs met subsistence performance result minimum. The model dependence upon the power of the boss. यह मॉडल में बॉस के पावर पर ज्यादा फोकस होती है. यानी जो बॉस बोलेगा उसी को फॉलो करना पड़ता है. वो एम्प्लॉय उसी को फॉलो करता है. यानी जैसे पहले था कि अंग्रेजों का शासन, जो अंग्रेज बोलते थे वही और सारे भी फॉलो करते थे. सेम टू सेम सिचुएशन ऑटोक्रेटिक मॉडल में होती है. जो बॉस बोलेगा उसी के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है. Those who are in command must have the power to demand. यानी जो कमांड में है उसे डिमांड करने की पावर है. The managerial orientation is officially authority. यानी मैनेजरियल ओरिएंटेशन को ऑफिशियली अथॉरिटी देना है. यानी जो बॉस है उसे ऑफिशियली अथॉरिटी मिली हुई है तो एम्प्लॉय उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि एम्प्लॉय को कोई पावर नहीं होती है. इसमें अथॉरिटी और पावर को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है. मैंने Management believes that it knows what is best and that the employee obligation is to follow orders. मैनेजमेंट यानी बॉस ये जानता है कि एम्प्लॉय के लिए क्या सही है. वो उस वर्क को कौन सा वर्क उससे काम करवाना है वो उसे ऑर्डर देता है. यानी बॉस ऑर्डर देता है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय उस ऑर्डर को फॉलो करता है. यानी एम्प्लॉय के काम बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना होता है. ये ऑटोक्रेटिक मॉडल में होता है. अब सेकेंड हम देखते हैं कस्टोडियल मॉडल. कस्टोडियल मॉडल में थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक मॉडल से थोड़ा सा चेंज आया है. तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेज आया है. बेसिस ऑफ मॉडल इकोनॉमिक सोर्सेज. या इसकी बेस मॉडल इकोनॉमिक सोर्सेज पे होते हैं. मैनेजरियल ओरिएंटेशन मनी. एम्प्लॉय ओरिएंटेशन सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स. एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन. या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंस होता है. एम्प्लॉय नीड्स मेट सिक्योरिटी परफॉर्मेंस रिजल्ट पैसिव कोऑपरेशन. Workers being managed order autocratic model often feel insecurity and frustration. मीन्स जब आप ऑटोक्रेटिक मॉडल में रहेंगे और केवल बॉस आपके ऊपर ऑर्डर कर रहा है, किसी की न सुन रहा है, तो ऑफिशियली सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा. आपको लगेगा कि हम किसी के बॉन्ड में जी रहे हैं जिससे आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाइएगा और मोटिवेट भी हमेशा नहीं रह पाइएगा और आप हमेशा इनसिक्योर फील कीजिएगा. फ्रस्ट्रेशन होगा आपको. तो इससे क्या होता है कि इससे दिमाग पे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है तो अच्छे से काम नहीं हो पाता है. द कस्टोडियल मॉडल यूज्ड बाय मैनेजर्स डिपेंडेंस ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज. यानी कस्टोडियल मॉडल में मैनेजर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा यूज करता है. ओनली वही इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज करता है. यानी पैसा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स वो पैसा कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं. द कस्टोडियल अप्रोच लीड टू एम्प्लॉय डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन ऑन द बॉस. इसमें एम्प्लॉय बॉस की बात नहीं मानेगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड्स होगी. द एम्प्लॉय आर satisfied and happy but they are not as strongly motivated so they only passive cooperate. यानी इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी होते हैं और हैप्पी भी होते हैं पर स्ट्रांगली मोटिवेट नहीं होते हैं. यानी जब तक
किसी को कितना भी पैसा दे दिया जाए और उसको कितना भी खुश कर दिया जाए, लेकिन अंदर से जब तक मोटिवेट नहीं होता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है। बिकॉज यहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो अपना ऑर्डर चलाएगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको काम देगी और बदले में सिर्फ आपको पैसा मिलेगा। The difficulty with this model is that model depends upon money as the best way to motivate employee. However, the workers have their psychological needs also. इस मॉडल में डिफिकल्टी है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने का सबसे बेस्ट तरीका है मनी, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहेगा और काम भी अच्छा से करेगा। बट ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय उस टाइम सेटिस्फाइड हो सकता है और हैप्पी भी रह सकता है, बट हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकता है। एम्प्लॉय को कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होते हैं जो एक अंदर से मोटिवेटेड भी होना चाहिए। जब तक उसके साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं होंगे तब तक उसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशन होती है, यानी उसकी एक पहचान भी होनी चाहिए। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसे अगर कुछ अच्छा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, अच्छा उसकी एक पहचान मिलती है, तो मोटिवेटेड होकर फिर उसको वो अच्छे से काम करता है और जो भी उसके गोल होता है उसके प्रति वो केयर करता है, उसे मोटिवेट होकर पॉजिटिव वे में काम करता है। अब थर्ड देखते हैं सपोर्टिव मॉडल। इस मॉडल में वो दोनों मॉडल के अलावा थोड़ा सा इसमें भी चेंज हुआ है। तो देखते हैं सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है। बेसिस ऑफ मॉडल लीडरशिप, इसका बेस लीडरशिप होता है। मैनेजरियल ओरिएंटेशन सपोर्ट, इसका मैनेजरियल ओरिएंटेशन होता है, सपोर्ट करता है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय नीड्समेंट, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस रिजल्ट, एक्टिव परफॉर्मेंस, आउटकम ड्राइव। The supportive model depends upon leadership instead of authority or economic rewards. Through leadership, management provide a climate to help employees grow and accomplish in the interest of the organization. यानी सपोर्टिव मॉडल लीडरशिप पे डिपेंड्स होता है, पावर या मनी पे डिपेंड्स नहीं होते हैं, और ये एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्रिएट करता है ताकि वो अपने कैपेसिटी को ग्रो कर सके और जिन चीजों को अचीव करने की उनकी कैपेबिलिटी है उन्हें अचीव कर सके। Under the supportive model, the workers feel a sense of participation and take involvement in the organization. The manager's role is helping employees to solve their problems and accomplish their work. यहाँ पे मैनेजर का रोल है कि वो एम्प्लॉय को हेल्प करे, जहाँ उनको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है उसे सोल्व करे, सपोर्ट करे। उन्हें कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी देखे। ऐसा करने से एम्प्लॉय मोटिवेट रहकर मन लगाकर काम करते हैं। उन्हें ये लगता है कि यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी बदले में हमको कुछ दे रही है, वो मोटिवेट रहते हैं। इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडली होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हुआ सपोर्टिव मॉडल। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल में भी थोड़ा सा चेंजेस आई है। बेसिस ऑफ मॉडल पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप बेस्ड होता है। मैनेजरियल ओरिएंटेशन टीम वर्क, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होते हैं। एम्प्लॉय नीड्समेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, परफॉर्मेंस रिजल्ट मॉडरेट एंथुसियाज्म। द टर्म कॉलेजियल रिलेट to a body of persons having a common purpose. It is a team concept. यानी अकॉर्डिंग टू टीम कंसेप्ट, इसमें टीम कंसेप्ट यहाँ पे ये मानकर काम करते हैं कि मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है
और हम अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ सबकी गोल कॉमन होती है और ऑर्गेनाइजेशन और आपकी गोल एक ही होती है, उसमें अलग अलग गोल नहीं होती है, जो अकॉर्डिंग टू टीम कंसेप्ट। द कॉलेजियल मॉडल इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल, यानी जो कॉलेजियल मॉडल है वो सपोर्टिव मॉडल का ही रूप है। जैसे वहां पे सपोर्ट मिलता था वैसे यहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगा। इट इज यूजफुल इन रिसर्च लेबोरेटरीज एंड सिमिलर वर्क एनवायरमेंट। The collegial model depends upon management's building a feeling of partnership with employee। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनरशिप की तरह ट्रीट करेगी, जिससे एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है, एक पहचान मिलती है, जिसे हर एम्प्लॉय चाहता है। उन्हें पैसा भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ में उनको पार्टनरशिप की तरह बिहेव भी किया जा रहा है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। The managerial orientation under collegial model is teamwork. The employee feel an obligation to uphold quality standards for better image of their company। इसमें टीम वर्क पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है उन्हें एज ए टीम देखा जाए, उन्हें कभी अकेला होने की फीलिंग नहीं है। एम्प्लॉय इससे फील करेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो कंपनी के बेटर इमेज के लिए कर रहे हैं। In this kind of environment, employee normally feel some degree of fulfillment, worthwhile contribution and self-actualization। इसमें एम्प्लॉय इससे फील करेगा कि कर रहे हैं कि मतलब एज ए टीम है, अलग नहीं है, तो वो अपने आप को फुलफिल समझते हैं कि हम जॉब से सेटिस्फाइड हो ही रहे हैं। इनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है जिससे उन्हें कभी मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपने आप में एक अंदर खुशी होती है, यानी जो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट की जो नीड होती है उनकी, उसे भी पूरा करते हैं। ये होता है कॉलेजियल मॉडल। अब हम एक इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं एक चार्ट के थ्रू, कि कैसे हम इसके जो मेन की पॉइंट है उसे हम माइंड में रख सकते हैं, जिससे किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है उससे। इसे कॉलम बना देंगे, उसके बाद इसको फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे की पॉइंट्स, फर्स्ट कॉलम में इसमें ऑटोक्रेटिक मॉडल, इसमें कस्टोडियन, इसमें सभी चारों मॉडल लिख दिए और इसमें यहाँ पे फर्स्ट में की पॉइंट्स लिख दिए। अब इसमें जो इसके की पॉइंट्स है उसको लिख देंगे और इसमें चारों मॉडल को लिख देंगे। इस तरह इसके सारे की पॉइंट्स को हम एक साइड लिख देंगे और इस चार्ट मेन बनवाने का मेरा मकसद है कि एक बार एग्जाम के अगर 10 मिनट पहले भी इस चार्ट को हम देख लेंगे तो हमारे सारे की पॉइंट्स इसके हमारे माइंड में आ जाएंगे, जिससे हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसी से, हम अगर मॉडल से आते हैं तो इसी की पॉइंट के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम इसमें लिखेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल के बेसिस ऑफ मॉडल जो होता है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। और कस्टमर मॉडल में लिखेंगे इकोनॉमिक सोर्सेस, सपोर्टिव लीडरशिप, कॉलेजियल में क्या था, पार्टनरशिप
पार्टनरशिप। ऐसे जो बेसिस ऑफ मॉडल है हम चारों को एक लाइन में लिख देंगे, जिससे हमको एक बार लिखेंगे कि हाँ बेसिस ऑफ मॉडल। तो ऑटोक्रेटिव का पावर होता है, कस्टोडियल का इकोनॉमिक सोर्सेस होता है, सपोर्टिव, लीडरशिप, कॉलेजियल, पार्टनरशिप। जिससे हम मेरे माइंड में पूरे की पॉइंट्स याद रहेंगे। फिर मैनेजरियल ओरिएंटेशन में इसका ऑटोक्रेटिव का होता है, इसका मैनेजरियल ओरिएंटेशन अथॉरिटी और इसमें मनी। सपोर्टिव में सपोर्ट, कॉलेजियल में टीम वर्क, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ऑटोक्रेटिव का होता है ओबीडियंस, एंड कस्टोडियल का सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट। अच्छा, और इसके सपोर्टिव में होता है जॉब परफॉर्मेंस, कॉलेजियल में होता है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजोल्यूशन होता है, ऑटोक्रेटिक में होता है बॉस पे डिपेंड होता है, इसलिए डिपेंडेंट। उसके बाद कस्टोडियल में होता है ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन। और फिर नेक्स्ट सपोर्टिव में पार्टिसिपेशन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, इसके ऑटोक्रेटिव में एम्प्लॉय नीड्स होता है, इसके सब्सिस्टेंस, और इसके कस्टोडियल का एम्प्लॉय नीड होता है सिक्योरिटी, स्टेटस रिकॉग्निशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट इसका क्या होता है, ये मिनिमम मिलता है, इसका मिनिमम पैसिव कोऑपरेशन होता है, इस तरह हमारा ये चार्ट रेडी हो गया। इस तरह से हमारा चार्ट बनकर रेडी हो गया, इसे आप पूरा देख सकते हैं। अब इसके सारे के पॉइंट हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारे समझ आ सकते हैं। जैसे इससे हम एक क्वेश्चन दिखाना है जिसमें ऑब्जेक्टिव में आया था, अभी फिलहाल का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, which of the following
forms of the basis for the custodial model of OD। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में कस्टोडियल मॉडल का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कस्टोडियल मॉडल का बेसिस ऑफ मॉडल क्या है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पावर, पार्टनरशिप, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अथॉरिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टोडियल मॉडल का बेसिस ऑफ मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल का बेसिस ऑफ मॉडल हमारा क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे जितने भी यानी मॉडल से जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो इसी चार्ट के की पॉइंट्स के थ्रू आते हैं। बाकी इसके अलावा बाहर से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पे हम इसमें क्या होगा मेरा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।